हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट खत्म हो गया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वह यानी हिंदी में कहते हैं इसको द्विघात समीकरण। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा चैप्टर है, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो इसको हम दो रूप में हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, दो टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसमें सॉरी दोस्तों यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं, जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा द्विघात समीकरण की डेफिनेशन। और दोस्तों अगर हम इसके सेकंड की बात करें, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 करवाएंगे इसकी डेफिनेशन, तो सेकंड आएगी इसकी ax² + bx + c = 0 के रूप का समीकरण, जहां a b और c हमारे abc अचर हैं तथा a ≠ 0 द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 2 डेफिनेशन हुई, दोनों की एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर चलते हैं। तो वह समीकरण जिसमें किसी चर की घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। दोस्तों चर किसे कहते हैं? चर बोलते हैं अल्फाबेट यानी ABC XYZ, तो वो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात वही है, दोनों में सेम है, दोनों आप कोई सा भी देख सकते हो, लेकिन आपको समझ आने के लिए आपको जौन सी अच्छी लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। और दूसरा एक समीकरण ये है हमारा ax² + bx + c = 0 के रूप
की समीकरण जहां ए बी सी अचर हैं, ए बी सी क्या है, अचर है, तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह समीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों, आप दोनों ही नोट कर लीजिए, आपको जो सी अच्छी लगे आप उसे याद रख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपके लिए ज़रूरी है, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब आएगा हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर। क्या आएगा दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है। तो पहले नोट कर लेते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा द्विघात समीकरण विविक्त कर। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, ये 0 है, लिए व्यंजक के लिए व्यंजक b² माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। विविक्त कर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, विविक्त कर। विविक्त कर को दोस्तों अगर हम हिंदी में इंग्लिश में देखें तो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विविक्त कर फॉर्मूला होता है हमारा, विविक्त कर एक, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा विविक्त कर इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के लिए व्यंजक b² माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे अब देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या है हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण यही कहलाता है, के लिए व्यंजक b² माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसे कैपिटल डी से, दोस्तों यहाँ पे डी है तो इसे भी कैपिटल डी से ही निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर बराबर d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर हुआ। आप होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे
द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ये टेबल के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले दोस्तों आपको एक नोट करवा देते हैं, इसकी डेफिनेशन टाइप में है, तो उसे आप नोट कर लीजिए। फिर उसके आगे हम आपको टेबल करवाएंगे, मीन्स पूरा प्रकृति करवाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से। नोट कर लीजिए साथ ही साथ। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 में तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0 इस समीकरण में तथा ए बी सी वास्तविक गुणांक हैं। वास्तविक गुणांक हैं। वास्तविक गुणांक हैं, ठीक है, के मूलों की प्रकृति विविक्त कर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विविक्त कर पर निर्भर करती है। तो विभिन्न मानों के लिए विविक्त कर की प्रकृति अलग अलग होती है दोस्तों। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपको समझाते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप इसे छोड़िए, ये द्विघात समीकरण है। में इस द्विघात समीकरण में तथा ए बी सी वास्तविक गुणांक है। इस द्विघात समीकरण में ए बी सी वास्तविक गुणांक है, तो मूलों की प्रकृति विविक्त कर पर निर्भर करेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अब उसको देखते हैं। दोस्तों इसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम विविक्त कर, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। या दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे हम विविक्त कर ही लिख लेते हैं, विविक्त कर। यहाँ पे विविक्त कर लिखा, यहाँ पे हमने लिखा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है दोस्तों। तो मूलों की प्रकृति सबसे हमारा यहाँ पे लिख देते हैं हम क्रम संख्या। ये क्रम संख्या हुई। ये हुआ हमारा विविक्त कर, ये हुई हमारी मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट आता है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में हम देखेंगे धनात्मक व पूर्ण वर्ग। धनात्मक व पूर्ण वर्ग, धनात्मक व पूर्ण वर्ग हो तो उसके लिए मूलों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल अलग अलग आएंगे, असमान और परिमेय, ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड नंबर पे याद करते हैं हम विविक्त कर कैसा हो दोस्तों? हमारा
धनात्मक हो, वर्ग नहीं हो। धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, धनात्मक हो पूर्ण वर्ग नहीं। तो उसके लिए हमारे मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक, असमान, असमान और अपरिमेय, अपरिमेय और संयुग्मी, कॉन्जुगेट। दोस्तों हमने जो अभी आपको पढ़ाया था बैक कभी इसी के पहले पार्ट में, तो वो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। अब आता है हमारा थर्ड। तो थर्ड है हमारा शून्य। अगर हमारा विविक्त कर शून्य है तो क्या होगा? कैसा है हमारा विविक्त कर? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा समीकरण में शून्य है तो मान आएंगे हमारे वास्तविक आएंगे, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होंगे। और उसके बाद हम समान होंगे, हमारे मान सेम होंगे। फिर परिमेय होंगे, परिमेय। और अगर हम अब आते हैं लास्ट पे आता है हमारा फोर्थ, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो ऋणात्मक आता है तो हमारे मान क्या होंगे दोस्तों? सम्मिश्र, सम्मिश्र। ठीक है, सम्मिश्र होंगे हमारे मान, असमान होंगे, असमान होंगे और संयुग्मी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए और फिर हम आपको समझाते हैं, रिपीट करते हैं एक बार फिर। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यही हमारे 4 हैं। कुछ इस तरह से एक और लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं, रिपीट करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जाता है हमारा क्रम संख्या, तो छोड़ो इसको। विविक्त कर, विविक्त कर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम विविक्त कर कहते हैं। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी मान लो दोस्तों, सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। इसका विविक्तर दोस्तों हमारा ये है। ठीक है, तो अगर हम अब इसी को हम देखें तो विविक्त कर अगर हमारा यही मान, इसी का मान, क्योंकि ये तो ए बी सी है, तो दोस्तों ये कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे होती है वो 1 2 3 ऐसे ए बी सी की जगह। ठीक है, तो अगर हमारा इसका मान धनात्मक आता है और पूर्ण वर्ग आता है, कैसा? धनात्मक और साथ में ही वह पूर्ण वर्ग यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? हमारा वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। परिमेय मतलब डिवाइड में अपॉन करके 1/2 x/y ये परिमेय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। कौन सी कंडीशन पर? धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग पर। वहीं पर हमारी कंडीशन आती है सेकंड, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके लिए हमारे ये सेम रहेगा, वास्तविक रहेगा, असमान वाला सेम रहेगा। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, अपॉन में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपरिमेय रहेगा और ये संयुग्मी होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट। और अब उसके बाद अगर हमारा विविक्त कर यानी इसका मान आता है हमारा 0, यानी ये वाली कंडीशन, कंडीशन थर्ड। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रहने दो। यहाँ पे अगर 0 आता है, d बराबर 0, d बराबर 0, तो हमारा वास्तविक होगा और समान होगा और परिमेय होगा।
कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, परमेय होगा। दोनों मान समान होंगे हमारे, वास्तविक होंगे और परमेय भी होंगे। वहीं पर अगर हमारा लास्ट आता है ऋणात्मक, अगर d इजकल टू नेगेटिव में आ जाता है कुछ भी, ठीक है, तो सम्मिश्र होंगे और असमान होंगे और संयुग्म में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।